हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर्स मीट के दौरान ऊर्जा के क्षेत्रों में एमओयू साइन कर हिमाचल के हकों को बेच डाला। जो एमओयू साइन हुए उससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम SJVNL के साथ जो साइन किए उसमें रॉयल्टी के क्लोज को हटाया गया। सैंज, लुहरी व धौलासिद सुन्नी परियोजनाओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल बाद जो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस मिलने की जो शर्त होती है उसे भी हटा दिया गया था। सीएम सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा नीति में बदलाव कर प्रोजेक्ट लगने की शुरुआती 10 साल तक 4% फ्री बिजली का प्रावधान किया। 10 से 25 साल तक 8% फ्री बिजली मिलेगी। 25 से 40 साल तक 12% फ्री पावर का प्रावधान किया। जबकि संस्थान बंद करने के विपक्ष में सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने बिना सोचे समझे बिना स्टाफ व मूलभूत ढांचे के संस्थान खोल दिए। वर्तमान सरकार जरूरत के मुताबिक सभी प्रावधान करने के बाद संस्थान खोलेगी। ऊर्जा नीति में पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने बदलाव किया। उससे पहले जो भी हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक, और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 की उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें किस प्रकार के MOU साइन किए। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे। 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो MOU साइन किए गए और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में, करोड़ रुपए खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देखने तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापिस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%, 25 से 40 साल में 12% और 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट जाएगा उसको ये लाइफ लॉन्ग उससे 25% बिजली मिलेगी। और जो लाडा होता था वो भी इन प्रोजेक्टों में ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे को GST के रूप में टैक्स आना था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के हितों को बेचा है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और हमने पुनर्विचार करते हुए SJVNL को नोटिस दिया है, सुन्नी का, लूरी का, धौलासिद पावर प्रोजेक्ट का, कि आप हमारे साथ हमें पहले 10 साल में 20% या और 20 से 30 में 30% और 30 से 40 में 40% हमें फ्री बिजली देंगे और उसके बाद आप हमारे को ये प्रोजेक्ट वापस कर देंगे। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के आधार पर हमने उनको दोबारा कहा है कि हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हैं। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हिमाचल के हितों को ना तो बेचने दिया जाएगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी ये 4 प्रोजेक्ट है, अगर हमको इसमें फ्री रॉयल्टी मिलती है तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो सरकार अपने दम पर इन प्रोजेक्टों को कार्य शुरू करेगी। विस्तार होना चाहिए, उसमें कौन सी दो राय है। सर, जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, नुकसान हुआ है और आपदा जो है वो सरकार आपदा बंद कराई, इस तरह का। देखिए, जयराम ठाकुर जी ने क्या किया कि चुनावों के 6 और 9 महीने पहले थोक में संस्थान खोल दिए, 900 के संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी, ना कर्मचारियों की भर्ती की, कहाँ खुलेंगे वहाँ की भर्ती नहीं की और कहा कि हम दोबारा चुनाव में आएंगे तब देखेंगे। अब हम जो संस्थान खोल रहे हैं उसमें पहले कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं
और कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद जहां नीड बेस्ड होगा वहां संस्थानों को खोला जाएगा। धन्यवाद। जो भी चयन योग के परिणाम फंसे हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ परिणाम निकल गए, कुछ का रिजल्ट आने वाले समय में आ जाएगा।